नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने इस अंक में आज हम बात करेंगे कि धनतेरस केवल खरीदारी का ही पर्व नहीं है। धनतेरस के दिन यदि आप पूजा और उपासना करते हैं तो आपको विशेष प्रकार के फ़ायदे आपको मिलेंगे। धनतेरस मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, और ऐसा ही परंपरा कहती है, ऐसा माना जाता है कि उस दिन समुद्र मंथन के समय अंत में भगवान धन्वंतरी जो है वो अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस का जो संबंध है वो भगवान धन्वंतरी से है, जो कि देवताओं के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। दूसरी बात यह है कि धनतेरस जो है उसका संबंध माना जाता है लक्ष्मी जी के सचिव कुबेर से, जिनकी पूजा की जाती है धन प्राप्ति के लिए, संपन्नता के लिए। यह दोनों पूजाएं जो हैं धनतेरस के दिन की जाती है। अब कैसे की जाती है ये पूजा, क्या होता है इसका विधान, आप समझें पहले इस बात को कि धन्वंतरी जी की पूजा यदि हम आज के दिन करते हैं तो आपको साल भर अच्छे स्वास्थ्य आपका रहेगा। और यदि आप धनतेरस के दिन कुबेर जी की पूजा करते हैं तो कुबेर जी की पूजा करने से आपको धन मिलेगा, समृद्धि मिलेगी और उसकी प्राप्ति होगी अगले 1 वर्ष तक। धनतेरस के दिन खरीदारी करने की परंपरा भी है। ज़्यादातर लोग बर्तन खरीदते हैं, आभूषण खरीदते हैं, महंगी चीज़ खरीदते हैं, चांदी या सोने के सिक्के भी खरीदते हैं। परंतु परंपरा तो ये कहते हैं कि धन्वंतरी जी के हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए हैं, इसलिए कलश जो है खरीदने की परंपरा ही प्रमुख है। बाद में लोग बर्तन खरीदने लगे, सोना चांदी आभूषण खरीदने लगे। परंतु शास्त्र कहता है कि यदि कोई एक ऐसा पात्र आपको खरीदना चाहिए जिसमें आप जल रख सकें, जैसे लोटा है, कटोरी है, गिलास है, जग है, ऐसी चीज़ें आपको धनतेरस पर खरीदनी चाहिए। जो चीज़ें आप खरीदते हैं उनको आपको पूजा स्थान पर रखना चाहिए, उनका तुरंत प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको दीपावली तक रखना चाहिए। उसके बाद दीपावली पर जब आप उसकी पूजा करेंगे तब दीपावली के अगले दिन से आप उसका प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा कैसे करते हैं धनतेरस पर। धनतेरस पर जो संध्या काल के समय आप पूजा कर सकते हैं धनतेरस की पूजा, तकरीबन 5 बजे के बाद यह पूजा आपको करनी चाहिए, तभी आपको उसके शुभ परिणाम जो है वो प्राप्त होंगे। आप उत्तर दिशा की तरफ एक चौकी लगाइए, लकड़ी का एक पटरा बिछाइए और उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा दीजिए। भगवान धन्वंतरी देव जो है उनका चित्र लगाइए, कुबेर जी का चित्र या मूर्ति लगाइए। ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। धन्वंतरी जी को सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं और कुबेर जी को अर्पित किया जाता है पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। एक दीपक जलाइए धन्वंतरी जी के सामने, एक मुखी दीपक घी का, और एक दीपक जलाएं, एक मुखी दीपक कुबेर जी के सामने जलाएं। और उसके बाद उन दोनों के मंत्रों का जाप करें। धन्वंतरी जी का मंत्र है ओम धन्वंतरिये नमः, ओम धन्वंतरिये नमः, और कुबेर जी का मंत्र है ओम ह्रीं कुबेराय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और जो भी आप खरीदारी करके वस्तु लाए हैं उनको आप वहीं पर रख दीजिए, उनका प्रयोग अभी मत कीजिएगा। उसके बाद भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें कि आपको और आपके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, और कुबेर जी से प्रार्थना कीजिए कि जीवन में आपके कभी धन का अभाव ना हो। जब ये पूजा समाप्त हो जाए तब उनकी मूर्तियों को पूजा स्थान पर ऐसे ही रख दें। दीपावली की मुख्य पूजा के बाद दिवाली के अगले दिन धन्वंतरी जी को तो वहीं रहने दीजिए, परंतु कुबेर जी की मूर्ति को अपने धन स्थान, अपने तिजोरी आदि में रख दीजिए। ये छोटा सा एक पूजा विधान है जिससे आपको स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन आपको शास्त्र कहता है कि कुबेर जी जो हैं उनकी एक ही आँख थी, तो जिनको आँखों की समस्या है ऐसे लोगों को धनतेरस के दिन दान करना चाहिए। ये बहुत शुभ रहता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है, जीवन में संपन्नता प्राप्त होती है।
वैसे भी धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। यदि आपने खरीदारी की है तो किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ दान अवश्य दे दीजिए। ऐसा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे और धनतेरस का जो ये पर्व है वो आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।